चलिए देखिए, जो हमारा लेसन है लेसन 4 द रेड ट्रैप, इसका अपन पार्ट 2 करेंगे आज। कौन सा करेंगे? पार्ट 2। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। आया समझ में? देखिए वाई मिस होता है बेटा क्यों, वाई मिस क्यों, तो वाई डिड द आयरन मास्टर, यहाँ पर जो आयरन मास्टर है ये एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली, स्पीक मिस होता है बोलना, क्या होता है? बोलना। और यहाँ पर काइंडली होता है नम्रता से, क्या होता है? नम्रता या दयालुता से बोलना। टू द पेडलर, यहाँ पर जो पेडलर है ये भी एक व्यक्ति का, एक पर्सन का नाम है। एंड इनवाइट हिम, इनवाइट होता है आमंत्रित करना, क्या होता है? आमंत्रित करना। चलिए, और इसके बाद होम मिस होता है घर। तो देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट इन होम। तो देखिए व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली, मतलब जो आयरन मास्टर है वो पेडलर से इतनी नम्रता से बात क्योंकि उसने एंड इनवाइट हिम होम, और उसने पेडलर को घर पर इनवाइट क्यों किया, आमंत्रित क्यों किया, घर पर क्यों बुलाया। तो देखिए आंसर, द आयरन मास्टर मिस्टूक, द आयरन मास्टर मिस्टूक द पेडलर एज हिज ओल्ड कॉलेज सो ही इनवाइट हिम होम। तो देखिए आयरन मास्टर जो है यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है, तो आयरन मास्टर ने क्या है? गलत समझा। मिस्टूक होता है बेटा गलत समझना, गलत समझना। तो आयरन मास्टर ने क्या करा? गलत समझ लिया, या उसके बाद आयरन मास्टर से क्या गलती हो गई? किसको गलत समझ लिया? पेडलर को। किसको समझा? पेडलर। पेडलर भी एक व्यक्ति का नाम है, तो पेडलर को उसने गलत समझ लिया कि ही ओल्ड कॉलेजेस, कि वो जो ये जो पेडलर है वो उसका साथी है कॉलेज का, क्या है? साथी है। ओल्ड मतलब पुराना दोस्त या कॉलेज का पुराना साथी है, ठीक है ना। तो उसने गलत समझ लिया, और सो इसीलिए ही इनवाइट, इसलिए उसने आमंत्रित किया हिम, किसको? पेडलर को। कहाँ पर? कहाँ के लिए आमंत्रित किया? होम के लिए, घर के लिए आमंत्रित किया। क्या है समझ में भाई? क्वेश्चन हमारा कि आयरन मास्टर ने जो पेडलर है उससे बिल्कुल नम्रता से बात क्यों की, एंड इनवाइट हिम होम, और उसको घर क्यों बुलाया या घर के लिए आमंत्रित क्यों किया। तो आंसर है द आयरन मास्टर मिस्टूक द पेडलर। भाई आयरन मास्टर को पेडलर को समझने में गलत फहमी हो गई है, या उससे गलती हो गई है, उसने गलत समझ लिया कि जो पेडलर है वो उसका कॉलेज का पुराना साथी है, और इसलिए उसने उसको घर के लिए इनवाइट किया है, उसको घर पे बुलाया। आगे समझ में? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते अपन। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन हिज इन्विटेशन। क्या है क्वेश्चन? व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन हिज इन्विटेशन। तो यहाँ पर देखिए वाई मिस होता है क्यों, और पेडलर आपको पता है ऊपर देख चुके, पेडलर नाम एक पर्सन का, व्यक्ति का। अब डेक्लाइन होता है बेटा अस्वीकारना, क्या होता है? अस्वीकारना। क्या होता है? अस्वीकारना। जितने भी मैं मीनिंग्स लिख रहा हूं आप लोग भी इनको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट्स कैसे बनाने, आपने क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, आंसर के बाद 2 लाइन छोड़ना है, और जो जो मीनिंग्स मैं लिख रहा हूं उनको यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन आंसर के बाद, ताकि यहाँ पर ये आपका जो लिखा हुआ है गलत ना हो, ठीक है ना। यहाँ पे 2 लाइन छोड़ देना, यहाँ पे मीनिंग्स लिखना, फिर अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन हिज इन्विटेशन। इन्विटेशन क्या होता है बेटा? आमंत्रण। क्या होता है? आमंत्रण, ठीक है ना। तो उसने आमंत्रण क्यों अस्वीकार किया? तो देखिए व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन हिज इन्विटेशन। अब इस किसकी बात कर रहे हैं? आयरन मास्टर। ये इस कौन है यहाँ पर? आयरन मास्टर। तो पेडलर ने आयरन मास्टर का आमंत्रण अस्वीकार क्यों किया? तो देखिए आंसर यहाँ पर, द पेडलर डिक्लाइन हिज इन्विटेशन। यहाँ पे क्वेश्चन में द पेडलर डिक्लाइन हिज इन्विटेशन। अब आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, बिकॉज, क्यों उसने अस्वीकार किया उसका इन्विटेशन? बिकॉज, क्योंकि ही हैड, ही किसकी बात कर रहे हैं बेटा? पेडलर की। किसकी बात कर रहे हैं? पेडलर। ही हैड स्टोलन, स्टोलन होता है चुराना, स्टोल चुराना, और स्टोलन उसके थर्ड फॉर्म है ही हैड स्टोलन द मनी, मनी मिस होता है पैसा, क्या होता है? पैसा। तो ही हैड स्टोलन द मनी, उसने पैसा चुराया था। एंड ही वॉज अफ्रेड, और वहाँ डरा हुआ था। अफ्रेड मतलब भयभीत, क्या होता है? भयभीत या डरना।
तो वो डरा हुआ था कि बीइंग, या वो डर रहा था कि बीइंग कॉट, कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। कैच की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है कॉट, है ना, और ये होता है पकड़ना, ठीक है, कैच पकड़ना होता है। तो उसको ये डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, इसलिए उसने क्या करा, जो आयरन मास्टर का जो है इनविटेशन को क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, उसके आमंत्रण को अस्वीकार किया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट कॉज्ड द पेडलर टू एक्सेप्ट एडलस विलियमसन इन्विटेशन। क्या है क्वेश्चन, व्हाट कॉज्ड द पेडलर टू एक्सेप्ट एडला विलियमसन इन्विटेशन। तो देखिए व्हाट मिस हो जाएगा क्या, व्हाट मिस क्या, और कॉज्ड होता है कारण। क्या होता है बेटा, कारण। तो यहाँ पर पेडलर तो एक नेम है पर्सन का, एक व्यक्ति का नाम है। तो क्या कारण था, व्हाट कॉज्ड द पेडलर टू एक्सेप्ट, जो है इसने स्वीकारना, एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है बेटा, स्वीकारना। तो इसने स्वीकार कर लिया, पेडलर ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार लिया। क्या एक्सेप्ट कर लिया, एडला, ये एक लड़की का नाम है, ठीक है, एडला विलियमसन्स इन्विटेशन, एडला का इन्विटेशन, आमंत्रण, क्या स्वीकार लिया बेटा, आमंत्रण, इसने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट कॉज, किस कारण से, क्या कारण जो है कि पेडलर ने जो एडला विलियमसन का इनविटेशन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार किया। तो देखिए कारण देखते हैं अपन, द पेडलर एक्सेप्टेड एडलास इनविटेशन, ये आपके क्वेश्चन में है, द पेडलर, जो पेडलर है उसने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया एडलास इनविटेशन, एडला का इनविटेशन। क्यों स्वीकार किया, क्योंकि बिकॉज सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली एंड स्पोक इन ए फ्रेंडली मैनर। तो देखिए अब जो एडला विलियमसन है, सी लुक्ड, उसने देखा, लुक्ड एट होता है देखना, ठीक है, उसने देखा, मतलब एडला ने देखा किसकी ओर, पेडलर की ओर, है ना, एडला लुक्ड एट हिम, तो सी लुक्ड एट हिम, उसने पेडलर की ओर देखा। कैसे देखा, कंपेशनेटली, कंपेशनेटली, इसको क्या पढ़ता है बेटा, कंपेशनेटली, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, कंपेशनेटली, कंपेशनेटली मीन्स होता है नम्रता से, या बोल सकते हैं अपन विनम्रतापूर्ण, विनम्रता से, या इसका एक और मीन्स होता है कि दयालुता से भी, ये दयालुता, दयालुता से भी उसको देखा। तो देखिए यहाँ पर कंपेशनेटली एंड स्पोक इन ए फ्रेंडली मैनर, और उससे मित्रता, फ्रेंडली क्या होता है, मित्रता, क्या होता है, मित्रता पूर्ण तरीके से, मैनर होता है तरीका, तो उसने मित्रतापूर्ण तरीके से उसको देखा। तो दो कारण थे, इसलिए जो है पेडलर ने उसका आमंत्रण क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। क्या कारण था, पेडलर एक्सेप्टेड एडलास इनविटेशन, पेडलर ने उसका इनविटेशन स्वीकार किया, बिकॉज, क्योंकि सी लुक्ड एट हिम, क्योंकि जो एडला है लड़की है, उसने पेडलर की ओर देखा। कैसे देखा बेटा, कंपेशनेटली, मतलब दयालुतापूर्ण तरीके से, दयालुता तरीके से उसकी ओर देखा, एंड स्पोक इन ए फ्रेंडली मैनर, और एक मित्रता, जैसे एक दोस्त दोस्त के साथ बात करता है, मित्रतापूर्ण उससे बात की थी, इसलिए उसने उसका इनविटेशन स्वीकार कर लिया। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर। तो देखिए यहाँ पर डाउट्स में होता है संदेह, क्या होता है, संदेह। तो व्हाट डाउट्स डिड एडला, अब एडला ये लड़की है, तो एडला को क्या संदेह है ना था, हैव अबाउट द पेडलर, पेडलर पर, जो पेडलर है उसके बारे में, अबाउट क्या होता है, के बारे में, तो पेडलर के बारे में उसको क्या संदेह हुआ था। तो देखिए यहाँ पर सी हैड डाउट्स डेट द पेडलर हैड स्टोलन समथिंग। भाई जो एडला है, यहाँ पर सी किसकी बात कर रहे हैं, एडला की, तो यहाँ पर आप एडला भी लिख सकते हैं। तो एडला हैड डाउट्स, एडला को संदेह, ये देखो ऊपर लिखा हुआ डाउट्स, एडला हैड डाउट्स डेट, उसको डाउट हुआ कि पेडलर, जो पेडलर ये लड़का है, ये व्यक्ति है, हैड स्टोलन समथिंग, इसने कुछ चुराया है, स्टोलन चुराया, समथिंग कुछ,
उसको लगा कि इसने कुछ चुराया है और या हैड एस्केप्ड प्रिजन, और ये जेल से भागा हुआ। एस्केप्ड होता है भागना, ठीक है, भागना, प्रिजन होता है जेल, यह जेल से ये भागा हुआ है, इसने कुछ चुराया है और इसने कुछ चुराया था और ये जेल से भागा हुआ था। तो ऐसा किसको लगा? एडला को डाउट्स हुआ था इसके ऊपर। ओके, चलिए तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। जो आयरन मास्टर है, पहले तो समझ लीजिए व्हेन मींस होता है कब, तो व्हेन डिड द आयरन मास्टर, ये एक नाम है व्यक्ति का, ठीक है। तो व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज, है ना, रियलाइज मतलब होता है समझना, रियलाइज इज मिस्टेक, मिस्टेक क्या होता है? गलती, क्या होता है? गलती। आप लोग सारे मीनिंग्स लिख लीजिए ताकि आपको जब आप आंसर याद करें या रिवीजन करें तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़े कि सर इसको रियलाइज को क्या, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, मिस्टेक का क्या होता है। ओके, तो ये आपको सब वहाँ पे लिखा रहेगा, तो याद करने में बहुत इजीली तरीके से आप याद कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, तो व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती का कब समझ आई? तो देखिए यहाँ पर आंसर व्हेन, व्हेन होता है। अब व्हेन का मीन्स यहाँ पर कब होता है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा जब, ठीक है। यहाँ पर ये WH वर्ड है, यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। व्हेन द पेडलर, जब पेडलर वॉज गिवन ए बाथ, ए हेयर कट एंड हेड ए शेव, देन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। तो देखिए व्हेन द पेडलर, जब जो पेडलर है उसको क्या किया गया था? गिवन ए बाथ, जब उसको नहलाया, बाथ मतलब क्या होता है? नहाना, तो उसको नहलाया, एंड हेयर कट, और उसके बाल काटे, क्या करे? बाल कटिंग किया, उसका बाल काटे, एंड हेड शेव, और उसके क्या करे? दाढ़ी बनाई, क्या होता है? दाढ़ी, दाढ़ी, उसकी दाढ़ी बनाई, है ना, उसको नहलाया, उसके हेयर कट किया और उसको शेव किया, दाढ़ी बनाई उसकी। देन फिर उसने देखा, फिर आयरन मास्टर ने देखा कि यार मैं जिसको मेरा साथी या कॉलेज का साथी समझ रहा था ये तो वो है ही नहीं, है ना। फिर उसको एहसास हुआ, उसको समझ आ गया, रियलाइज्ड हुआ किसको? आयरन मास्टर को, कि हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती समझ आई। किसको? आयरन मास्टर को, कि जो उसने जो गलत फहमी पाल रखी थी कि जो पेडलर है उसका कॉलेजेस का साथी है, तो ये सब उसको क्लियर हो गया, है ना। तो अब वो समझ गया कि मेरे से गलती हुई है। तो हमारा क्वेश्चन था व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती का एहसास कब हुआ? जब उसने उसको पेडलर को नहलाया, उसके बाल काटे, उसकी शेव दाढ़ी बनाई, तब उसको रियलाइज्ड हो गया, समझ गया कि वो उसके हाथ गलती हुई है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हो गया, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे अपन। व्हाट डिड द पेडलर से इन हिज डिफेंस व्हेन द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन हिम फॉर समवन एल्स। तो देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। व्हाट यहाँ पर हो गया, व्हाट मीन्स क्या हो गया? व्हाट डिड द पेडलर, पेडलर एक पर्सन का नाम है, तो व्हाट डिड द पेडलर से मीन्स होता है बेटा कहना, तो व्हाट डिड द पेडलर से, पेडलर ने क्या कहा? इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में, डिफेंस होता है बचाव, क्या होता है? बचाव। तो पेडलर ने अपने बचाव में क्या कहा? व्हेन, जब आयरन मास्टर नाम है पर्सन का, एक व्यक्ति आयरन मास्टर, व्हेन आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन हिम फॉर समवन एल्स, मतलब आयरन मास्टर से क्या हो गई थी? गलती हो गई थी कि उसने उसको कुछ और समझ लिया था। तो फिर पेडलर ने अपने बचाव में क्या कहा? ठीक है भाई, आयरन मास्टर ने क्या समझा था कि पेडलर जो उसका साथी है, ये उससे गलती हो गई थी। तो अब जब उसको मालूम पड़ गया, आयरन मास्टर को मालूम हो गया कि मेरा साथी नहीं है, क्योंकि उसकी दाढ़ी वगैरह सब बनवा कर उसके हेयर कट करवा के देखा तो कि मेरा साथी नहीं है, तब फिर पेडलर ने अपने बचाव में क्या कहा? ये आपको क्वेश्चन है। तो देखिए आंसर, टू डिफेंड, वह अपने बचाव में हिमसेल्फ, अपने बचाव में द पेडलर आर्ग्यू, पेडलर ने क्या करा? पेडलर ने आर्ग्यू किया, मतलब कुछ बहस की। क्या करा उसने? बहस की, बहस करना आर्ग्यू होता है। उसने बहस की, उसने बताया कि ही हैड नेवर सेड, पेडलर ने कहा कि ही हैड नेवर सेड, कि उसने कभी नहीं, नेवर होता है बेटा कभी नहीं, ही हैड नेवर सेड, कि उसने कभी नहीं कहा। और सही बात है, पेडलर ने कभी नहीं कहा कि ही वॉज ए कैप्टन, कि वो कप्तान है ना भाई। पेडलर ने कहा कि मैं कप्तान हूँ, है ना, ही वॉज ए कैप्टन, कि वो कप्तान था, या फिर द ओल्ड ए कॉमरेड, और उसका पुराना साथी है।
भाई ये सब बातें तो किसने रियलाइज की थी, किसने इमेजिन की थी? आयरन मास्टर ने। पेडलर ने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा साथी हूँ, कि मैं कैप्टन हूँ या फिर कॉमरेड तुम्हारा साथी हूँ, ऐसा कहाँ कहा? तो भाई फिर क्या, ऑफ द आयरन मास्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। उसने अपने बचाव में, पेडलर ने अपने बचाव में कहा कि ही हैड नेवर सेड, कि उसने कभी नहीं कहा कि ही वॉज ए कैप्टन, कि वो कैप्टन था या फिर एक साथी था आयरन मास्टर का, उसने कभी नहीं कहा था। तो उसने ये अपने बचाव में कहा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। Why did Adela still entertain the peddler even after knowing the truth about him? क्वेश्चन क्या है? Why did Adela, तो why मिस हो जाएगा बेटा क्यों, और Adela एक लड़की का नाम है, क्या नाम है? Adela। तो why did Adela still entertain होता है मजा करना है, मनोरंजन करना है ना, क्या होता है? मजा करना या मनोरंजन करना। तो वाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन, एडला ने उसके साथ समय क्यों बिताया, एंटरटेन मजे क्यों किए, किसके साथ? पेडलर के साथ। इवन आफ्टर मतलब जानने के बाद, नोविंग, नो मतलब होता है बेटा जानना, तो जानने के बाद, आफ्टर होता है के बाद, तो नोविंग है ना, इवन आफ्टर नोविंग द ट्रूथ, सत्य जानने के बाद, किसके बात करें? ट्रूथ होता है सत्य, सत्य जानने के बाद, अबाउट हिम, अबाउट मतलब पेडलर के बारे में, सत्य जानने के बाद भी उसने उसके साथ समय क्यों बिताया, उसके साथ मजे क्यों किए उसने, किसने? एडला ने कुछ समय उसके साथ क्यों बिताया? तो देखिए, एडला हैड ए काइंड, जो एडला नाम की लड़की है, एडला हैड ए काइंड एंड सिंपैथिक heart. She understood the reality of the peddler's life and wanted him to enjoy a day of peace with him. Hence he still entertained the peddler even after knowing the truth about him. आपको लग रहा है क्वेश्चन आंसर बड़ा है, बल्कि बड़ा नहीं है, देखिए समझिए। एडला हैड काइंड, एडला जो है वो काइंड दयालु, क्या है? दयालु, एंड सिंपैथिक सहानुभूति, सहानुभूति, ठीक है ना। तो जो एडला है वो दयालु हृदय वाली और सहानुभूति हृदय वाली लड़की है ना, थी। ओके, फिर देखिए सी अंडरस्टूड, अब जो एडला है वो उसने अंडरस्टूड किया, मतलब समझ गई, समझना, वहाँ समझ गई क्या? रियलिटी, रियलिटी होता है बेटा वास्तविकता, क्या होता है? वास्तविकता, है ना, वास्तविकता वो समझ गई, रियलिटी समझ गई ऑफ द पेडलर्स, किसकी? पेडलर्स लाइफ, पेडलर के जीवन की वास्तविकता उसने समझ लिया। एंड वांटेड, और वो चाहती थी, वांटेड हिम टू एंजॉय, कि उसके साथ कुछ समय खुशी या आनंद का, ए डे ऑफ पीस मतलब दिन के कुछ समय, दिन का कुछ समय शांति से उसके साथ बिताएगी, विथ हिम, उसके साथ रहेगी। हेंस चूंकि से स्टिल, अभी देखिए पूरा क्वेश्चन में आपका, स्टिल से स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर नोविंग द ट्रूथ, ये देखो व्हेन ये सॉरी यहाँ पर है ना, इवन आफ्टर नोविंग द ट्रूथ, तो से स्टिल, एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर नोविंग द ट्रूथ अबाउट हिम। ये पूरा आपका यहाँ से क्वेश्चन में, यहाँ से लेके पूरा क्वेश्चन में आपका, तो इतना जानने के बावजूद भी कि भाई ये पेडलर जो है वो आयरन मास्टर जो है उसका, जो आयरन मास्टर का दोस्त साथी या नहीं है, या कैप्टन नहीं है, उसके बाद भी आयरन मास्टर की जो लड़की एडला, उसने उसके साथ समय बिताया, है ना, एक दिन का जो हिस्सा है, दिन के कुछ समय उसके साथ उसने बिताया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। क्या है क्वेश्चन हमारा? वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। तो यहाँ पर देखिए वाई मिस क्यों हो गया बेटा, क्यों, और एडला लड़की का नाम है, तो वाई वॉज एडला हैप्पी, हैप्पी होता है खुश, क्या होता है? खुश। तो वाई वॉज एडला हैप्पी, एडला खुश क्यों थी? टू सी द गिफ्ट, सी देखना होता है, टू सी द गिफ्ट, गिफ्ट होता है उपहार, आप सभी को भी मिला हो कभी ना कभी, है ना। तो सी द गिफ्ट, गिफ्ट को देखकर वहाँ खुश क्यों थी? लेफ्ट बाय द पेडलर, अभी जो गिफ्ट है कौन छोड़ के गया था? लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना,
छोड़ना बाय द पेडलर। तो ये जो गिफ्ट है जो पेडलर छोड़ के गया था उसको देखकर एडला खुश क्यों थी? आगे क्वेश्चन समझ में। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर है आपका एडला वॉज हैप्पी। ये आपके आंसर में ये देखो ऊपर, एडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट। क्वेश्चन में लेफ्ट बाय द पेडलर। इतना तो याद ही नहीं करना भाई, इजीली अपन क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर देंगे, है ना। वो खुश थे गिफ्ट को देखकर जो पेडलर छोड़ के गया था, बिकॉज अब आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से। खुश क्यों थे? बिकॉज इट वॉज सिंबॉलिक ऑफ द पॉजिटिव चेंज। भाई ये प्रतीक, सिंबॉलिक क्या होता है? प्रतीक या झलक, क्या बोल सकते हैं? प्रतीक या झलक। इट वॉज सिंबॉलिक ऑफ द पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है सकारात्मक। तो ये क्या थी? मतलब एक प्रतीक था सकारात्मक चेंज होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन इन द पेडलर। भाई जो सकारात्मक परिवर्तन किसके अंदर हुआ? पेडलर के अंदर। किस में आया परिवर्तन? पेडलर में। तो भाई वो इसलिए खुश थी कि इट वॉज सिंबॉलिक, ये गिफ्ट नहीं है, ये प्रतीक है किसका? पॉजिटिव चेंज, मतलब सकारात्मक परिवर्तन जो कि पेडलर में आया है। भाई वो गिफ्ट क्या था मैं आपको बता देता हूँ। गिफ्ट में 30 क्रोनर था। कितना था बेटा? 30 क्रोनर था। कितना था? क्रोनर। जो उसने चुराया था ना, जो पेडलर ने चुराया था 30 क्रोनर, वो उस गिफ्ट में रख दिया था और वो छोड़ के चला गया था। क्लियर? तो ये एडला बहुत खुशी थी कि चलो उसने चोरी की हो तो ठीक है, पर वो जो चुराया था वो वापस जिसका था उसको दे के चला गया, तो उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन आया, इसलिए एडला खुश थी। तो एडला ने कहा डेट कि ही हैड रियलाइज्ड, भाई उसको अपनी गलती का क्या हो गया? उसको अपनी गलती समझ आ गई थी। रियलाइज्ड होता है समझना, तो उसको अपनी मिस्टेक होता है बेटा गलती। क्या होता है? गलती। उसको अपनी गलती समझ आ गई थी। तो ये जानकर एडला बहुत खुश थी। आगे आंसर समझ में। चलिए तो आज के लिए इतना ही, और हमारा जो चैप्टर है द रेड ट्रैप, इसके जो मुख्य क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं वो अपन बाद में उसका एक वीडियो अलग से बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।